श्रीयुत पद कमला श्रीगुरु वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी को स्वागत प्रणाम। हरी 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 बोल बाबा माता जी। बहुत सुंदर। भगवान की विशेष कृपा है माता जी। जितना जल्दी आपने किया है, मैंने नहीं देखा इतना जल्दी किसी ने इतना जल्दी प्रगति किया हो भगवान के इस काम में। हम लोग को भी बहुत साल लग गए थे, लेकिन आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी निरंतरता, आपकी सरलता, आपकी सहजता ने बहुत जल्दी बहुत कुछ आपको बहुत ऊपर स्तर तक लाया है। भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे। हरे कृष्णा। सब आपके आशीर्वाद से हुआ प्रभु जी। आपको बहुत परेशान करी तब जाके यहाँ तक आई हूँ। नहीं, मैं तो आपको लगा एक भी बार मुझे मैं परेशान हुआ करके? नहीं, आपका तो वो नेचर है ना, लेकिन ये जरूर एहसास दिलाते थे कि तुम बहुत क्वेश्चन करती हो। थोड़ा खुद भी सोच लिया करो आंसर। नहीं, बात ये है, भगवत गीता में अर्जुन, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता में अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, देखिएगा हम लोगों के दिमाग में अर्जुन नहीं है, एक्चुअल में हम लोगों के दिमाग में वही सब प्रश्न आएगा, अभी देखिएगा। और आज मैं ये चर्चा क्यों शुरू किया, उसका भी एक कारण है। जो हम लोग प्रश्न करेंगे इस श्लोक में ऐसा हुआ तो ये ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ, आगे उसका उत्तर रहेगा, है ना। आपने इस चीज को अनुभव किया होगा ना, भागवतम और आगे चीज जब आप पढ़ने लगे तो उसका आगे उसका उत्तर रहता है ना। जी जी। ये अच्छा लक्षण है। हमारे सारे शास्त्र में क्वेश्चन आंसर जरूर है ना। आपने भगवत गीता में देखा, भागवतम में देखा कि पहले 6 प्रश्न सौनक आदि ऋषि ने पूछा, उससे 3 अध्याय 4 अध्याय चला। फिर उनने 3 प्रश्न पूछा, फिर उससे 1 अध्याय चला, फिर उनने 4 प्रश्न किया, फिर उससे पूरा पहला स्कंद कंप्लीट हुआ।
तो ये इस तरीके से। और आपने कल कल जितने लोग एकादशी व्रत कथा सुन रहे थे तो उसमें भी पूछा, इंटरएक्टिव है, एक नहीं बोल दिया और खत्म, नहीं ऐसा नहीं। हमारी जिज्ञासा और भगवान का हल ये इसके साथ है ना। हरे कृष्ण। आंसर भी उसके नेक्स्ट श्लोका में मिल जाता है प्रभु, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है मेरे को। नहीं आपको नहीं, हम सबको। धैर्य नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी चीजें अच्छा है। ये मंथन जरूरी है। ये जब हम प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब हमारा मंथन चालू है। और जब मंथन होगा तभी प्रश्न उठेगा। यदि कोई आया, दो लोग कोई प्रश्न नहीं पूछता, एक ये जिसको कुछ समझ में नहीं आया और एक इसको सब कुछ समझ में आ गया, तो हम लोगों की स्थिति सब कुछ समझने वाली तो स्थिति हम लोग की ब्रह्मा जी तो और चार कुमार तो है नहीं हम, जो भगवान बोले और सब समझ गए तुरंत, ऐसी स्थिति कम से कम मेरी नहीं है। तो ये स्थिति नहीं है। और बिल्कुल नहीं समझ में आया तो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए जोड़ने का कोई मतलब। तो ये दोनों स्थिति नहीं, तो हम बीच वाले में हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रश्नोत्तरी करते रहना चाहिए। अच्छा है, ये जागृत अवस्था की पहचान है, जागृत श्रोता का लक्षण है। हरे कृष्णा। और जितना प्रश्न हम पूछेंगे उतने का उत्तर हम जानते रहेंगे, तो हमसे, चूंकि हम प्रश्नों का उत्तर इसलिए भी देते हैं और जानना है, हम लोग कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते किसी प्रश्न का उत्तर के लिए, वो इसलिए क्योंकि आगे आपके सामने वही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जो आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भी यही पूछने वाले हैं। और हर ने पूछा है, कोई हम अब पहले आदमी नहीं है। सौनक आदि ऋषि भी सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, महाराज परीक्षित भी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, माता पार्वती भी शिव जी से पूछ रही हैं। तो हम लोग कोई पहले नहीं है ना। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। चलिए, कल का क्या होमवर्क आप लोग को याद है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी माता प्रभु जी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो कल का आप सबको याद है क्या, कल हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? आज के लिए मैंने कल कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था, याद आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज चर्चा कर शुरू कर रहे हैं कि हमारा जो हम भगवत गीता शुरू करने वाले, पहला श्लोक हम लोग शुरू करेंगे ना। और इस पूरे भगवत गीता में कौन कौन से किरदार हमारे हमको आएंगे, हमको उद्वेलित करने आएंगे, हमारे बीच में आएंगे, हमारे पास प्रश्न उत्तर रखने के लिए आएंगे, तो कौन कौन है? सर्वप्रथम प्रभु जी तो हरे कृष्ण। एक एक ने करके, संजय को एक एक करके। कौरव पांडव सभी। कौरव पांडव। अर्जुन है, संजय है, एक 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 धृतराष्ट्र है। एक 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 है ना, एक एक। तो हाँ, और सबसे मुख्य किरदार कौन आएगा इस? कृष्ण। कृष्ण। और कौन कौन है इसमें फिर उनके सहभागी? अर्जुन। कृष्ण है, अर्जुन अर्जुन है, है, उनके सारे भाई संजय हैं। प्रभु जी, संजय। और संजय है। संजय। बहुत सुंदर, एक एक बताएं, एक एक बताते जाइए, है ना। बाकी लोगों को भी बराबर मौका मिलना चाहिए, है ना, सबको। तो हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों का कहना है मुख्य किरदार के रूप में हमारे पेश में आएंगे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। फिर वेद व्यास, देवव्रत, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, संजय, ये सब आने वाले हैं ना। चलो आप जाए। आप लोग मानते हैं ये सब? लेकिन ये सब गौड़ है मालूम। आज मैं कुछ विशेष आपके बीच में रखने वाला हूँ। ये सारे लोग आएंगे। और आप सबको पता है, यहाँ पे आप लोग को पता है दुर्योधन, दुशासन एक भाग हो गए, कर्ण एक भाग हो गया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये पांच कैसे आए, कर्ण कैसे आए, दुर्योधन दुशासन कैसे आए? तो ये हम लोग, प्लीज आप लोग थोड़ा सा म्यूट रखिएगा ना, क्लास में डिस्टरबेंस होता है, थोड़ा सा आप लोग अपने को म्यूट रखिएगा, नहीं तो मुझे मुझे म्यूट करना पड़ता है नहीं। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे कोई हल्ला करता है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो पीछे आपके पीछे हल्ला करते हैं तो फिर पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है और जो लिंक है वो भी टूटता है। तो क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को म्यूट करता हूँ बीच बीच में मैं। तो आप लोग देखिए दुर्योधन दुशासन, इसके बहुत इस पूरे
जो गीता पाठ में इन दोनों का बड़ा रोल है। कर्ण का है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और इन सब में कर्ण एक भाग, दुर्योधन दुशासन एक भाग, और ये पांच एक भाग, है ना, सबको पता ही है। वेद व्यास जी का मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एक ये भी एक मुख्य किरदार के रूप में रहेंगे। और देवव्रत, देवव्रत को और किस नाम से जानते हैं? देवव्रत को इस भीष्म पितामह के नाम से। भीष्म पितामह प्रभु जी, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के रूप में। फिर धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और संजय। ये देखिए, ये पूरा जो सेंटर फोकल है वो ये है। लेकिन मैं इससे और कहीं की बात करना चाहता हूँ। ये सब तो आएंगे ही, लेकिन इनके आने का कारण मालूम हो तो फिर हम लोगों को गीता में बड़ा मजा आएगा। तो आज आप लोग जानना चाहेंगे ये इसके पहले, इसके पीछे के क्या कारण, इनको आना क्यों पड़ा बीच में। तो इनके आने के पीछे के कारण को हम लोग आज अभी चलते हैं लेके, है ना। तो ये क्यों आए? तो देखिए, वेद व्यास जी कैसे आए, भीष्म कैसे आए, धृतराष्ट्र और पांडु कैसे आए, विदुर कैसे आए, संजय कैसे आए। तो धृतराष्ट्र और पांडु आए तो ये ऊपर का जो 8 लोग हैं वो अपने आप आ गए ना। ये धृतराष्ट्र और पांडु, ये 8 लोगों के आने के अपने आप कारण हो गए। तो यदि मैं पहला लाइन हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। धृतराष्ट्र आए मतलब दुर्योधन, दुशासन और उनके साथ और 98 भाई और एक बहन आ जाएगी। और जैसे ही हम पांडु बोलेंगे तो कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आ जाएंगे, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे युधिष्ठिर, विदुर, ये कैसे आए, इनका रोल कैसे आया, है ना, और संजय कैसे आए। तो इन सब के रोल के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो ये हम सबको पता है ना, युधिष्ठिर महाराज इस धरा धरती पे कैसे आए। तो सबको पता है युधिष्ठिर किसके अंश है, किसके अंश है? धर्मराज के प्रभु जी, धर्मराज। युधिष्ठिर, धर्मराज, यमराज के। और विदुर किन के अंश है? यमराज के ही विदुर यमराज के अंश है प्रभु जी, यमराज है साक्षात विदुर। विदुर। अब मुझे बताइए, अब आप लोग अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं, युधिष्ठिर यदि यमराज है तो विदुर कैसे हो सकते हैं? दोनों एक ही जगह पे बैठे। तो धर्मराज के पुत्र है। नहीं विदुर व्यास जी के पुत्र हैं। नहीं 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 नहीं। और कोई अलग उत्तर देना चाहे तो प्रभु प्रभु जी, जो दुर्योधन थे उनके मामा जी शकुनी। नहीं नहीं नहीं, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न हमारा युधिष्ठिर अंश है प्रभु जी, युधिष्ठिर अंश है और यमराज जी स्वयं विदुर हैं। हरे कृष्णा। चलिए, एक पार्ट सही आ गया हम लोगों के पास, है कवित्री माता जी ने सही इसको रखा। तो यहाँ पे ये युधिष्ठिर, विदुर और वाल्मीकि, ये तीनों यमराज के अंश हैं। तीनों किसके अंश हैं? यमराज के अंश हैं। तीनों यमराज के अंश हैं। जब भगवान जब वहां पे इस धरा धरती पे आए तो फिर क्यों आए, थोड़ी सी कहानी चलते हैं, फिर आज के श्लोक को हम लोग लेंगे। तो यमराज को धरती पर आकर कर्म से बचना कितना मुश्किल है, ये सिखाने के लिए मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया था। और श्राप क्यों दिया था? इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की है। आज शॉर्ट में इसको लेके चलते एकदम शॉर्ट में। तो चूंकि मांडव ऋषि, हरे कृष्णा, प्लीज 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 आप लोग म्यूट रखिए। को होस्ट बना दीजिए प्रभु जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए। जी माता जी, मैं बना दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षम्यता प्रभु जी। प्रभु जी सबको हो मतलब म्यूट कर दीजिए प्रभु, जिसको बोलना है तो हैंड रेज करेंगे प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, बीच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। ठीक ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं। तो हम ये ठीक बात है, लेकिन अभी मैं बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है, समय बहुत लग जाएगा। थोड़ा देर आज चलने देते हैं, फिर धीरे से बंद करेंगे। तो ये राजा युधिष्ठिर किस रूप में आए? राजा के रूप में आए। और विदुर कैसे आए? दासी पुत्र के रूप में आए। और वाल्मीकि कैसे आए? शूद्र के रूप में आए। तो ये तीनों अलग अलग एक ही समय में तीनों आते हैं। और क्यों आते हैं? तो मांडव ऋषि को एक बार वहां के जो राजा है वो
दंड दे देते हैं, उनके यहाँ वो चोरी का सामान मिल जाता है, चोर भाग जाते हैं और सेनापति उनको पकड़ के ले जाती है और चोरों को नहीं बताने के उसमें जुर्म में उनको दे देते हैं, तो फांसी में लटका के रखते हैं और कई दिन तक उनको कोई असर नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती। राजा को आभास हो जाता है कि बड़े परम योगी हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं हो रहा, वो उतारते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और मांडव ऋषि बोलते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं। बोले मैं, आप तो केवल कारण, और मैं जा रहा हूँ किसके पास, यमराज के पास। देखिए कितनी बड़ी सीख है यहाँ पे। हम लोग हमेशा जो हमारे साथ करता है हम लोग सीधे दोष उसको देते हैं ना, लेकिन देखिए महाराज ये क्या, मांडव ऋषि ने राजा को कुछ नहीं किया, वो जानते थे, वो योगी थे, वो तुरंत समझ गए कि ये क्या है, ये तो करता बस है, इसके पीछे कौन है। तो हम लोग भी कभी भी गुस्सा आए ना तो थोड़ी देर का अपने आप सोचिएगा ये कारण बस है, इसके पीछे और कोई है, तो इसलिए उससे लड़ने के बजाय थोड़ा शांत होकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो हमारे गुस्से में धीरे धीरे क्रोध आने लगे। जिस दिन हम क्षमा करना सीखेंगे ना, उस दिन हमारे अंदर से क्रोध आने बंद हो जाएगा। हम क्षमा नहीं करते इसलिए हमारे अंदर क्रोध बहुत है। हम जो लोग गलत करते हैं उनको क्षमा करने का भाव रखेंगे ना, तो हमारे अंदर बहुत सहनशीलता और क्रोध करने को नियंत्रित करने का आ जाएगा, है ना। तो ये मांडव ऋषि यमराज के पास गए, यमराज से बोले, तो बोले कि आप छोटे थे तो एक फफूंदी जैसा होता है ना, उसको बांध के आपने ऐसा चुभोया था, तो बोले कि मैं तो 7 वर्ष से कम का आयु का बच्चा था और उस समय मैं तो अज्ञानता बस किया। बोले कर्म तो सबको लगता है। तब फिर मांडव ऋषि ने ये कहा था कि तुम धरती पे जाओ और इन चीजों से बच के बताओ, जिन चीजों तुम मुझे श्राप जिससे मुझे दंडित किए, तुम खुद जाके बचाओ, इस धरती पे जाओ। तब मांडव ऋषि ने वहां पे मांडव ऋषि जो है वो इस प्रकार से उनको श्राप देते हैं। तो उससे पहले यमराज बोलते हैं कि मुझे ना कभी राजा मत बनाओ, क्योंकि जब राजा बनाएंगे तो क्या होगा, मुझे बहुत लोगों के लिए निर्णय करना पड़ेगा और कई बार कोई सही भी होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको दंड देना पड़ेगा। गलत को तो दंड देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार ऐसी विपरीत परिस्थिति हो जाती है राजाओं के लिए, धर्म संकट की स्थिति होती है, तो मुझे इससे मत बनाइएगा। और बोले कभी भी मुझे जो है दासी पुत्र मत बनाइएगा, शूद्र मत बनाइए, एक वो मत बनाइए। क्यों? क्योंकि मैं कितनों भी ज्ञानी हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मैं अपने बॉस का कहना ही मुझे मानना पड़ेगा, मैं अपना कोई निर्णय नहीं ले पाऊंगा, और चाहे गलत हो चाहे कुछ हो, मुझे हर बार उसका मदद करना पड़ेगा। विदुर के साथ ऐसा हुआ था, है ना। तो ये ऐसा मुझे करना पड़ेगा, तो ये मुझे वो मत बनाइएगा। और तीसरा शुद्ध पुत्र, उसकी अपनी कोई बखत ही नहीं है, उसको हर समय करना पड़ता है। लेकिन यमराज कोई छोटे मोटे तो नहीं थे, यमराज तो परम ज्ञानी है ना, वो तो धर्मराज है, तो वो बहुत परम थे। इसलिए देखिए जब वो बने भी तो कैसे बने, युधिष्ठिर जैसे पराक्रमी बने, और विदुर जैसे ज्ञानी बने, और वाल्मीकि जैसे संत बने। तो आज एक प्रश्न था कि जब हम 84 लाख योनियों में जाते हैं तो हर योनियों में घूमना नहीं पड़ता, और जैसे 4 लाख मनुष्य बनना है, तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में लिखे हैं कि हम जब 84 लाख में मनुष्य योनि भी प्राप्त होगा तो कहाँ मिलेगा, यदि हम भक्ति करते हैं तो उच्च कुल में पंडित के यहाँ, या उच्च कुल में, या धनवान के यहाँ पैदा हो, तो केवल एक बार। और उस समय में यदि हम गलत कर्म किए तो नीचे की योनि जाएंगे, लेकिन उस समय हमको एक सुधरने का मौका और मिलेगा और फिर हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, है ना। तो 84 लाख में ऐसा नहीं कि हर योनि के एक एक योनि को गुजरना पड़ेगा ऐसा। हाँ, बहुत ही निकृष्ट कर्म किए होंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो कुछ योनियों से गुजर के फिर हम पार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब समझ में आया कि युधिष्ठिर क्यों आए और विदुर क्यों आए, और साथ में वाल्मीकि जी का, तो इनका आना हुआ। अभी विदुर जी को छोड़ के रखिएगा, और युधिष्ठिर, ये तो उनके पूर्व जन्म के कारण यमराज को ऐसे आना पड़ा, और कैसे आएंगे अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर कथाएं हैं कुछ आज के लिए, बहुत ध्यान से अटेंशन दीजिएगा। और वाल्मीकि शुद्ध पुत्र के रूप में आए इसमें। प्रभु जी, ये मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ, मतलब कैसे तीनों, मतलब 3 वचन मांगे थे इसलिए। तीन उनने कहा था कि इन 3 में मुझे मत भेजिएगा, तो बोले जाओ ये तीनों रूप में तुम हो क्या, देखो। अच्छा, हाँ, है ना। तो इसलिए तीनों में युधिष्ठिर महाराज के अंश रूप में वो आते हैं, युधिष्ठिर महाराज, और वही महाराज राजा के रूप में, दासी पुत्र के रूप में, और वाल्मीकि शुद्ध पुत्र के रूप में आते हैं। और इस प्रकार से वो यहाँ के कर्मणा गहनोक्ति है ना, उसको निहारते हैं, देखते हैं, यहाँ के जड़ जगत के लोगों के लिए
कितना मुश्किल है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, जो जो ज्यादा प्रवचन करता है, भैया आप आके देखो, मेरी स्थिति मैं ही जानता हूँ या जानती हूँ, कैसे परिवार पालना है, कैसे बच्चों को टिफिन बनाना है, क्या करना है, कब जपा करे, कब कथा करे, कब सुनेंगे, है 4 नियम का पालन कितना कठिन है। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने बोला वनवास मत लीजिए, गृहस्थ बनिए और खुद करिए और खुद करके देखिए और फिर लोगों को उपदेश। इसलिए हम लोगों को, हमें लोगों को इसकी प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो गृहस्थों के पास है। जो पहले सन्यासी और ब्रह्मचारियों को होती थी, उसके जगह अब गृहस्थ, आप खुद गृहस्थ हो और खुद इन सारी चीजों को करो। और उसका फिर उसका चूंकि आप करेंगे, एक ब्रह्मचारी से पूछेंगे तो बोलेगा मेरे को नहीं मालूम भाई, बच्चे के पढ़ने के टाइम में माला कैसे करना मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक गृहस्थ बताएगा कि एक काम करो, बच्चे को बढ़िया खाना वाना खिला के आप होमवर्क दे दो और फिर आप अपना माला कंप्लीट करो। जब वो होमवर्क कंप्लीट कर लेगा तो फिर आप पढ़ाने बैठ जाना। एक गृहस्थी बता सकता है, ब्रह्मचारी तो नहीं बता सकता है ना। तो इसलिए गृहस्थ लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो ये मुख्य किरदार में अभी इतने लोग नहीं है, मुख्य किरदार हैं इसमें। ये सारे लोगों के आने के पीछे जो मुख्य कारण आएगा वो है सत्यवती। और सब लोग जानते हैं सत्यवती को, सब लोग जानते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, मत्स्यगंधा, है ना। सब लोगों को याद आ गया ना कि ये सत्यवती का कहाँ से लिंक है। और यही सत्यवती और पराशर में, चलिए मैं आप लोग को फटाफट थोड़े कहीं और ले जाता हूँ, जिससे सारी चीजें एक जगह पे ही मैं आप लोग को दिखा दूं, सारी चीजें एक जगह से। और फिर मैं आपको लोग लेक्चर, ये देखिए, ये स्लाइड देख रहे हैं आप लोग, ये स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? जी प्रभु। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम इस जड़ जगत में जो पहला जीव है वो है ब्रह्मा जी। पहले जीव जो है वो कौन है? ब्रह्मा जी। इस, ब्रह्मा जी। है ना, जीव जी, ब्रह्मा जी। इस जड़ जगत में पहले जीव जो है वो ब्रह्मा जी। उसके बाद उनसे अत्रि ऋषि आए, उनसे फिर चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, इलानंदन, पुरुरवा, उसके बाद आयु, आयु से बाद फिर ययाति, ययाति से पूर्व के वंश का शुरू होता है। उसके बाद उसमें भरत नाम के राजा होते हैं, जिनसे भारत नाम की रचना, भारत रखा गया ये कहा जाता है। उसके बाद कुरु वंश में फिर पारा शांतनु है। ये है पराशर ऋषि, कहाँ से ये चला आ रहा है देखिए। और यही शांतनु से शादी होती है किसकी? सत्यवती की। लेकिन ये महाराज शांतनु से शादी होने से पहले सत्यवती जब ये कुंवारी रहती हैं, तब पराशर मुनि से इनकी मुलाकात हो जाती है। और ये पराशर मुनि जब ये ना, ये सत्यवती के बारे में आप जानना जरूरी है, इसलिए मुझे आपको पहले ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सत्यवती जो है मत्स्यगंधा है। तो ये मत्स्यगंधा क्यों है? तो उसके पीछे एक बहुत सुंदर लीला है, उसको आप हम लोग देख लेते हैं। ये सारी कथाएं हम लोग को मालूम होगी ना, तो हमको उसको समझना, कि समझ में आएगा, अच्छा यहाँ से ये लिंक है और ये सारे लिंक हैं आपस में। गीता का उपदेश ऐसे ही भगवान बोलना चालू किया और खत्म कर दिया, ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये सत्यवती पूर्व एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी, जिसको कि ब्रह्मा जी से श्राप मिला था, और ये यमुना में विचरण करती थी। तो इनके पंख थे, ये परी अप्सरा थी, तो ये परी थी, और ये ब्रह्म लोक से श्राप मिलने के कारण ये यमुना में कर रही थी। और इधर सुंधवा नाम के जो राजा थे वो चले जाते हैं जंगल पे आखेट करने, और उनकी पत्नी जो है वो रजस्वला होती है। और उसके बाद पुत्र के लिए ये जो राजा रहते हैं, वो राजा फिर आ नहीं सकते थे इतना जल्दी, तो उन्होंने अपने वीर का एक दोने में करके एक शिकारी पक्षी को दे देते हैं, और वो पक्षी लेके जाते रहता है, दूसरे पक्षी से उसकी लड़ाई हो जाती है। जो दोना है वो गिर के यमुना नदी में चले जाती है, और ये अप्सरा उसको निगल जाती है। और निगल जाने के कारण ये गर्भवती हो जाती है। जो निषाद राज होते हैं, जो केवट होता है, मछली पकड़ने वाले होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ के जब घर ले जाते हैं और काटते हैं, तो उससे दो, एक पुत्र और एक पुत्री होती है। तो जो पुत्री है वो सत्यवती है, और जो पुत्र है वो है मत्स्यराज। तो ये जो पुत्र और पुत्री दोनों को, वो वहां के राजा जो है वो सुंधवा को ले जाके, वो जो मछली वाला है वो जाके देता है। तो वो राजा की कोई राजकुमार नहीं होते, तो ये मत्स्यराज को अपने पास रख लेते हैं, और सत्यवती को, जो मत्स्य गंधा है, उसको क्या करते हैं, वो दे देते हैं, आप रख लो करके। तो ये मत्स्य गंधा जो है
इसके शरीर से मछली का वो स्मेल आते रहता था, और ये केवट के साथ रहती थी और नाव खेने का काम फिर ये इस लड़की के रूप जब युवा हुई तो करने लगी। तो ये जब नाव खे रही थी तो फिर उसी समय क्या होता है, जो पराशर मुनि है वहां से जाते रहते हैं, और उनके रूप चूंकि अप्सरा, वो अप्सरा की पुत्री है, तो आप सोचिए कितनी सुंदर थी, तो उनको सुंदरता को देख के पराशर मुनि मोहित हो जाते हैं और उनसे जो है संभोग की या कामना करते हैं। तो ये जो सत्यवती, जो बाद में सत्यवती होती है, मत्स्यगंधा, ये कहती है ये तो संभव नहीं है, मैं केवट की लड़की हूँ और आप कहाँ इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, तो ये तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो पराशर वो बोले कि तीन, तो बोले वो बोलने लगते हैं, तो बोले नहीं मेरा कौमार्य चला जाएगा। तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं ऋषि अपने तपो यज्ञ से ये करने के बाद भी तुमको कुंवारी रहने का वो दूंगा, वरदान देता हूँ। बोले मेरे इसमें से मछली का स्मेल आ रहा है, तो बोले बोले मैं वो भी हटा देता हूँ, और एक अपना मंत्र करके और उसके इसमें से बहुत सुंदर खुशबू आता है, और कुछ जगह ये भी वर्णन है कि कई किलोमीटर तक उसकी खुशबू आने लगती थी। और उसका तीसरा कहना था कि कोई इस हमारे जो सहवास है उसको और कोई ना देखे। तो फिर वो एक पराशर ऋषि एक आवरण पैदा कर देते हैं जिससे कोई नहीं देखते, और ऐसा होने के बाद पराशर ऋषि वहां से चले जाते हैं। और बाद में एक जो द्वैपायन जो है उस द्वीप में इस बालक का जन्म होता है जो कि वेद व्यास होते हैं वो। और चूंकि ये निकलते हैं, और चूंकि ये भी पराशर ऋषि की संतान होती है, तो वो द्वैपायन जो टापू था, जो द्वीप था, उस पे जाके वो तपस्या करने लगते हैं, और तपस्या करने के कारण उनका शरीर पूरा काला हो जाता है, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण कलर के हो जाते हैं, और द्वैपायन द्वीप में होते हैं इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। जो कि बाद में वेद की व्याख्या करते हैं, और हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी ना, वेद व्यास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेदों को बराबर भागों में विभाजित करते हैं और कृष्ण को बीच में रख के सारी संरचना की, इसलिए इनको वेद का व्यास कहते हैं। तो इसलिए ये वेद व्यास। तो देखिए एक कैरेक्टर जो हम लोग सोच रहे थे, ये वेद व्यास जी पूरे भगवत गीता का संकलन किए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये हम लोग को समझ में आया। और यही कारण है कि फिर सत्यवती से इस वेद व्यास जी का जन्म हुआ। इधर वेद व्यास जी का जन्म होता है, उधर हस्तिनापुर के जो महाराज प्रतीप रहते हैं वो गंगा के किनारे बहुत बहुत तपस्या करते रहते हैं। तपस्या करते रहते इनके सौंदर्य को गंगा के तट पे, तो गंगा जो माँ है वो उनसे बहुत प्रभावित होती है, उनके रूप सौंदर्य से, और आके उनके दाहिने जांग में बैठ जाती है। ऋषि का अपना आंख खोलते हैं, उनका तप खुलता है, वो बोलते हैं तुम यहाँ कैसे? तो बोले कि मैं जाह्नवी ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह की अभिलाषा लेकर आई। देखिए वहां पे ऋषि और यहाँ पे गंगा माँ, तो ये आके बैठी हूँ। तो महाराज प्रताप क्या बोलते हैं देखिएगा, वो बोलते हैं कि तुम बाएं में नहीं बैठी हो, बाएं पे पत्नी का हक होता है और दाएं पे पुत्र का हक। पत्नी का हक बाएं जंघे पे होता है और दाएं जंघे पे पुत्र का होता है। तो बोले तुमने दाएं पे बैठे थे इसलिए मैं तुम्हें पुत्र वधू का रूप में स्वीकार। ये प्रतीप जो राजा हैं वो इस तरीके से उनसे कहते हैं। और फिर ये प्रतीप राजा जब इनको ये लगता है, फिर अपने पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा ये तपस्या करते हैं, और तपस्या करते 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 बहुत समय हो जाता है। फिर एक समय वो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है घोर तपस्या के बाद। तो उसका नाम शांतनु रखते हैं, और शांतनु को बताते हैं कि तुम्हारा विवाह मैंने गंगा से तय किया है। और ये राजपाट उसको सौंप के स्वयं स्वर्ग स्वधार जाते हैं। जो शांतनु है उनको ये बात ध्यान रहता है, वो गंगा के पास जाते हैं और उनसे विवाह की याचना करते हैं, क्योंकि पिता का कहना मानना भी ये एक पितृ ऋण से मुक्त होने के बराबर है। तो वो गंगा बोलती है कि आप यदि विवाह करना चाहते हैं तो मेरी हर बात, मैं जो भी करूं उसमें आप कोई भी विघ्न नहीं डालेंगे या कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। और गंगा और शांतनु का विवाह हो जाता है। गंगा जो है उनके 7 पुत्र होते जाते हैं एक के बाद एक, सबको गंगा में वो बहा देती हैं। शांतनु बहुत दुखी हो जाते हैं उनके इतने सुंदर सुंदर पुत्रों को हर बार, लेकिन चूंकि प्रतिज्ञा के वो इतने दृढ़ रहते हैं कि वो कुछ नहीं बोलते। फिर
8वां जब करते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, बोले और कितना और कितना। फिर वो गंगा से बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे 7 पुत्र को। फिर वो सारी बातें होती हैं। माता गंगा बोलती हैं कि आपने अब मेरा व्रत तोड़ दिया, जो प्रतिज्ञा था वो तोड़ दिया, इसलिए अब मैं नहीं रहूंगी। चले जाती हैं, शांतनु पर प्रार्थना करते हैं, फिर वो अपने पुत्र को लेके आती हैं, और वही जो पुत्र है वो देवव्रत के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत पराक्रमी होता है, बहुत पराक्रमी। तो ये शांतनु से देखिए फिर इनकी ये क्या हुआ, महाराज शांतनु इस तरीके से ये यहाँ पे जो भीष्म है उनका आगमन हो गया। भीष्म देव का आगमन हो गया। अभी उनका नाम देवव्रत है, अभी भीष्म देव नहीं पड़ा है। अभी जब माता गंगा और प्रदीप से ये संतान जो है शांतनु से विवाह तक वो गंगा थी। लेकिन ये फिर महाराज शांतनु जो है वो एक बार यमुना के तट पर घूम रहे थे, तो फिर सत्यवती मिल गई। सत्यवती से मिलते ही उसके सौंदर्य से फिर आकर्षित हो गए। फिर वो कन्या से विवाह करने का बोलते हैं। और विवाह के लिए अब तो वो मत्स्य में नहीं रहती, अब तो वो बिल्कुल मानव कन्या के रूप में रहती, बहुत यौवन रहती है, बहुत सुंदर होती है। तो वो तुरंत अपने पिता को बोले मैं कुछ नहीं कर सकती, आप मेरे पिता से बात कीजिए। वो पिता से बोलते हैं, निषाद से। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप विवाह तो कर लेंगे, राजा हैं, लेकिन मेरी पुत्री के बच्चों का क्या दासी की तरह रहेंगे, ये संभव नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बताने के पीछे बहुत बड़ा गुही रहस्य है, इसलिए मैं आज इस कथा को लेके आपके बीच में आया हूं। तो सत्यवती के पिता ने क्या कहा कि मेरे पुत्र के बच्चे जो होंगे वही राज्य का। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज ये बहुत बड़ा लेसन हम लोगों के जीवन में, इस कथा से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। हम जो मोह में रहते हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से निषाद जो धीवर निषाद रहता है, बोले कोई आपत्ति नहीं, मैं विवाह तो कर दूंगा, लेकिन ये मेरी 2 शर्तें। शांतनु बोले कि मेरे पास तो पहले से ही भीष्म है, और वो भी देवव्रत को वो राजकुमार घोषित कर चुके होते हैं। इसके पहले के जो यहाँ पे जब उनका हुआ, और देखिएगा हस्तिनापुर लाकर उसे युवराज घोषित कर दिए रहते हैं शांतनु महाराज। तो यहाँ पे वो तो संभव नहीं था, तो इसलिए फिर वो बहुत उदास रहने लगे, बहुत तकलीफ में पीड़ा में रहे, है नहीं। जब कभी किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो इस तरीके से आदमी अवसाद में रहते। देखिए राजा है, सबका सुख है, एक इंद्रिय भोग उनको कहाँ पहुंचा दिया, सोचिए कितना गिरा दिया, सोचिए राजकाज में मन नहीं लगता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 चीज को बहुत अवैध किया है। 3 तो कोई नहीं करता, मुझे मालूम है, लेकिन एक जो है वो भी हम लोग छोड़ सकते हैं। हम लोग सामान्य रूप से जितने लोग क्लास में जुड़े, वो कोई भी पर स्त्री पर पुरुष गमन के बारे में विचार भी नहीं करता। लेकिन महाराज शांतनु को देखिए कि उस समय राजा होते थे, तो इंद्रिय भोग में लगे होने के कारण, इतना प्रतापी होने के बाद भी देखिए वो किस स्थिति में गिर जाता है आदमी। तो एक इतने बड़े राजा, देखिए पराशर ऋषि का क्या हुआ, इन लोगों को देखिए जो इतने तपस्वी होते थे। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम सबको लगाना चाहिए। इस प्रकार से महाराज शांतनु जो है वापस घर आ जाते हो। बोले तो संभव नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया है, देवव्रत को वैसे भी राजकुमार घोषित कर दिया है। उनकी व्याकुलता को देख के जो देवव्रत हैं वो बहुत दुखी होते हैं, और फिर वो अपने जो राज्य ऋषि हैं सारे लोगों को बुलाते हैं, उनसे मंत्रणा करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में करता हूँ क्योंकि हम लोग फिर पहला श्लोक नहीं ले पाएंगे। तो उन सब से मंत्रणा करते हैं, और मंत्रणा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या हुआ। तो पता चलता है कि वो सत्यवती के वियोग में महाराज इतने व्याकुल हैं। तब फिर वो स्वयं सेनाओं को लेके निषाद राज के यहाँ जाते हैं, और निषाद राज से बोलते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और क्या बोलते हैं, आप इनको आपके पुत्र ही संतान होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले आज आप बोल तो रहे हो, आप नहीं बनोगे ये बात तो ठीक है, मेरे पत्नी का विवाह, मेरे बच्चे बन जाएंगे, लेकिन फिर आपके विवाह के बाद आपके बच्चे उसमें फिर क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, फिर उसमें बोलेंगे कि नहीं हमको करना है करके। हरे कृष्णा। 3 सर कुछ बोलना चाहते। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो जो गंगा जो है वो 7 वसुओं को जो पहले बहाती हैं, उसके पीछे उसी को थोड़ा बताइएगा प्रभु जी। चर्चा करेंगे, उसकी कहानी एक दिन लेंगे हम लोग, बहुत सुंदर है वो। उसके पहले ना हम लोगों को उठ के
कश्यप ऋषि के साथ जो हुआ था आकुति और किनके, क्या बोलते हैं, आकुति नहीं, दीप्ति और दीप्ति दीति अदिति, दीति अदिति के साथ जो हुआ था वो हम लोगों को पूरा जानना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। उसके व्रत की कथा को हम लोग को जानना पड़ेगा, कैसे साल भर का व्रत करते हैं, कैसे इंद्र उनके पेट में घुसते हैं, कितने उनका, है ना, मरीज होते हैं, वो सब, है ना, चर्चा। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से वहां पे वो क्या होता है, निषाद राज से बोलते हैं, तो निषाद राज बोलते हैं ठीक है आप तो नहीं, लेकिन आपके बच्चे क्लेम करेंगे। तो फिर वो बोलते हैं मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मतलब विवाह भी नहीं करूंगा, अब विवाह नहीं करूंगा तो संतान भी नहीं होगा, तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस तब उनका नाम भीष्म पड़ा, ये उनका भीष्म प्रतिज्ञा। और इस तरीके से मेरी कालांतर में कोई संतान नहीं होगी, वो कभी भी इस राज्य में अपना क्लेम नहीं करेंगे, ये बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, और इसीलिए जो पिता के पास जब शांतनु के पास जाके और ये सारी बात करते हैं और सत्यवती से उनका विवाह हो जाता है, तो देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं उनके पिता, कि तुमने जो अपने पिता के प्रति इतना वो किया, तो तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें जो हम लोगों को अभी गीता में जरूरत पड़ते वो सब है। अब ध्यान से देखिएगा, सत्यवती और उसके 2 पुत्र हुए, उनका नाम था चित्रगंधा और विचित्रवीर्य। अब ध्यान से सुनिएगा, सारी कहानी बताने के पीछे यही एक कारण है। तो चित्रगंधा और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रगंधा का जो है वो उसके बाद क्या हुआ, और जो ये जो शांतनु है वो बचपन में ही, मतलब जब ये छोटे रहते हैं दोनों बच्चे, तभी वो देहांत हो जाता है, और भीष्म तो वहां रहते ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो चित्रगंधा है वो उनको राजा बनाते हैं, चूंकि वो बड़े रहते हैं, लेकिन वो अब गंधर्वों से लड़ाई करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत कम समय में, बहुत कम समय के लिए वो राजा बनते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विचित्रवीर्य को क्या करते हैं, राज्य सौंप देते हैं, और राज्य सौंप देते वो राजा बन जाते हैं। अब उनकी विवाह की बात होती है, तो विवाह होते हैं उनका किन से, वो विवाह के लिए फिर वो एक जगह स्वयंवर होते रहता है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो ये स्वयंवर होने वाला रहता है। तो भीष्म देव जो देवव्रत है वो वहां जाते हैं और तीनों को हर के ले आते हैं, और विचित्रवीर्य से उनका विवाह करने के। तो अंबा बोलती भाई मेरा तो साल्य से प्रेम हो चुका है, तो मैं साल्व से मेरा तन मन से मैं उसको दे चुकी हूँ, तो मैं शादी नहीं कर सकती। तो भीष्म ने उसको वापस साल्व के पास भेज दिया। अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। यहां तक कोई ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट अब। तो फिर ये जो अंबा है, ये अंबा वहां जाती साल्व के पास, और फिर वहां पे बहुत विस्तार से है इसमें। फिर अंबा वहां जाती है, फिर सालू बोलता है कि नहीं, मैं हारी हुई को नहीं स्वीकार करता। फिर वो स्वीकार नहीं करते, फिर वो परशुराम के पास जाते हैं। परशुराम और भीष्म का बहुत युद्ध होता है, देवी देवता समझाते हैं, फिर अंबा समझ जाती है नियति को, और फिर वो तप करने चली जाती है। तो ये एक पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट में अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो लेसन है वो यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, ये विचित्रवीर जो है अपनी इन दोनों किस किस से, अंबिका और अंबालिका से, दोनों के साथ बहुत भोग विलास में रत रहता है। लेकिन स्थिति को देखिए क्या है, दोनों से कोई संतान नहीं। और विचित्रवीर क्या होता है मान, 6 रोग, टीबी से उसकी मृत्यु। अब देखिए यहाँ पे ये पूरी कहानी के पीछे का कारण बताओ। उस निषाद राज ने अपनी तरफ से क्या कमी किया था अपनी पुत्री के लिए, कोई चीज ऐसा छोड़ा उसने, सब चीज को वो करके अपनी बच्चों के लिए सब कुछ मिल जाए इसके लिए कोई चीज छोड़ा उसने, उस एक पिता होने के नाते मेरे संतान को। और देखिए उनके संतान राज्य भी किए, लेकिन उनके आगे कोई संतान नहीं हुई। और उसके लिए कितना उनने कर्म किया क्या क्या नहीं किया, इसको छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे फिर विचित्रवीर की कोई संतान नहीं हुई। फिर ये सत्यवती को बड़ा वो होता है, ये तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा। तो फिर अब बोले अब क्या करें, फिर वो भीष्म को बोलती है कि बेटा अब तुम कुछ करो, इन रानियों से तुम क्या करो, मैं बोल रही हूँ। देखिए जिसके कारण
वो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिए, आज उनको उनसे याचना करना पड़ रहा है कि आप संतान उत्पत्ति करें, नहीं तो कुल खत्म हो जाएगा। कैसी विचित्र स्थिति होती है ना। भीष्म बोलते कि नहीं माता, ये तो कर ही नहीं सकता, मैंने अपने पिता को वचन दिया है, अब मैं नहीं कर सकता, किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। फिर उनको याद आता है किसका, पुराने समय का। देखिए एक एक कहानी के पीछे कितना कारण है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को लेके आपके बीच में आया हूं। फिर सत्यवती को याद आता है कि वेद व्यास जी जो कि कृष्ण द्वैपायन, उन्होंने कहा था माता मेरी कभी भी जरूरत होगी तो मैं तो तब के लिए जा रहा हूँ, आप माँ का संतान का सुख नहीं दे पा रहा हूँ, आपको मेरी जब कभी भी जरूरत हो तो आप आइए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी का पार्ट ये हुआ। दूसरा और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर वो वेद व्यास जी जो है, वो वेद व्यास जी आ जाते हैं और वेद व्यास से सत्यवती बोलती है कि तुम जो है तुम्हारे दोनों भाई निसंतान होके क्या हो गए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, अब मेरा वश तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भीष्म भी कोई संतान नहीं करेंगे, तो फिर आप करो करके। वेद व्यास जी तो तब करते रहते थे, तो इतना उनका भाव रहता था तप में, ध्यान में, वो उधर अपने में लगे। तो ये बोलते हैं कि आप इन दोनों रानियों से क्या करो, पुत्र उत्पन्न करो करके। तो वेद व्यास जी तैयार हो जाते हैं, वेद व्यास जी तैयार हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अंबिका के पास भेज देते। अंबिका देख के आंख बंद कर लेती है और फिर सहवास होता है। और इसीलिए वेद व्यास जी बताते हैं कि इसने आंख बंद कर लिया था, इसलिए इस जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, और वही धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ। फिर माता को बहुत दुख हुआ कि अरे यार, एक काम मैंने करवाया वो भी गलत हो गया। तो बोले अब छोटी रानी के पास जाओ, अंबालिका के पास, और वो उसके पास जाओ। वो वेद व्यास को देखते ही उसका पूरा रंग पीला पड़ गया और बिल्कुल सकुचा गई, डर गई। और वेद व्यास जी बोले कि जो संतान होगा वो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये इतना डरी हुई थी कि वो हमेशा रोगग्रस्त रहेगा, बीमार रहेगा, और ये इतना डरी हुई है कि वो उसका ज्यादा लाइफ नहीं रहेगा और वो हमेशा रोगग्रस्त रहेगा। सत्यवती देखिए क्या नहीं की, सब तरीके से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास की, लेकिन क्या क्या हुआ उसके साथ। बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है वो, है ना। तो इस तरीके से ये इस प्रकार से देखिए, ये सारी चीजों को मैं एक चार्ट के रूप में आपके बात बीच में रखूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, सारा चीज केवल एक चार्ट में सारा चीज रखेंगे जिससे होगा, और बताते हैं कि ये जो होगा ये बहुत अच्छा होगा। फिर दासी के पास उसको भेज देते हैं, किसको, वेद व्यास जी को, और फिर उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है और वही जो है विदुर के रूप में होते हैं। तो ये तीन जो आए वो इस तरीके से आए, इसीलिए मैंने पराशर ऋषि के पूरे वंशाली को बना के रखा है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से सत्यवती जो है कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि से वेद से संभोग करते हैं, इसलिए उससे वेद व्यास जी होते हैं। और सत्यवती से महाराज शांतनु और सत्यवती से चित्रगंध होते हैं, जो कि युद्ध में मारा जाता है। और जो विचित्रवीर्य है उसका विवाह काशीराज की पुत्री होता है और कोई संतान नहीं होती उनसे। फिर जो है विचित्रवीर्य का पहला जो पहली रानी अंबिका, उस दूसरा जो है उससे अंबालिका, और तीसरा जो है वो दासी पुत्र से। तो अंबिका से जब वेद व्यास जी को बोलती हैं और आते हैं, तो फिर उनसे क्या होते हैं, धृतराष्ट्र हो जाते हैं। अंबालिका से पांडु हो जाते हैं और दासी पुत्र से विदुर हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से सत्यवती के सारे प्रयास से ये सारे लोग आए। फिर किस प्रकार से धृतराष्ट्र की गांधारी से विवाह होता है, और ये भी बहुत सुंदर कथा है। धृतराष्ट्र गांधारी का विवाह होता है, संतान नहीं होती, वेद व्यास जी फिर आते हैं, वेद व्यास जी उनको एक देते हैं और उसको बोलते हैं गर्भ धारण के लिए, वो बोलते हैं 2 साल तक गांधारी के पेट से कुछ नहीं निकलता, वो पेट को मारती है, मांस का लोथड़ा निकलता है, वेद व्यास जी को बुलाती है, वेद व्यास जी बोलती तुमने क्या किया, जो बोला था वो तो होना ही है। फिर उसके 100 टुकड़े करके 100 मटके में रखते हैं, उन सबसे दुर्योधन और पूरे बच्चे पैदा होते हैं। एक और पुत्री के लिए बोलते हैं, तो इसलिए एक पुत्री भी होती है जिसका नाम दुस्साला होता है, जो जयद्रथ से विवाह करती है। तो ये देखिए धृतराष्ट्र और उधर का पूरा वंश जो है वो कैसे आया। इधर
जो धृतराष्ट्र है वो एक अपने दासी से संबंध करते हैं, क्योंकि गांधारी से तो ये अलग तरीके से हुए, और धृतराष्ट्र से जो दासी से संबंध करते हैं तो उससे युयुत्सु होता है। लेकिन चूंकि युयुत्सु दासी पुत्र होते हैं इसलिए उसको राज्य दे नहीं पाते, और इसीलिए फिर सारा कहानी इधर बनता है। उधर अंबालिका जो कि पांडु होते हैं, पांडु का फिर कुंती से विवाह होता है, उनकी भी कोई संतान नहीं होती। आप देखिए कैसा होता है, पांडु को श्राप मिला होता है कि आप किसी से अपनी पत्नी को संभोग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कुंती कुंती को दुर्वासा ऋषि ने क्या दिया रहता है, वरदान दिया रहता है। 11 मिनट है। तो कुंती को क्या दिए रहते हैं, वरदान दिए रहते हैं कि तुम जिस देवी देवता को भी बुलाओगे उससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। अब देखिए हम लोग, देखिए वो स्वयं ऋषि मुनि बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। कुंती, कर्ण क्यों आया, केवल एक शक के कारण। बोले ये जो बोल रहे हैं ये महादेव, जो क्या बोलते हैं दुर्वासा ऋषि जो श्राप जो वरदान दिए हैं ये फलता भी है कि नहीं करके वो सूर्य के पास जाकर प्रार्थना कर लेती, गर्भवती हो जाती और कर्ण के रूप में पुत्र पैदा हो जाता। तो ये कर्ण इस प्रकार से कुंती से आते हैं। और पांडु कुंती और माद्री को लेके कहाँ चले जाते हैं, जंगल में, और फिर पुत्र नहीं होते रहते, बहुत तड़प रहती है। फिर कुंती को बताती है कुंती की मुझे तो दुर्वासा ऋषि ने क्या दिया है, वरदान दिया है। पांडु बहुत जिद करते हैं कि नहीं संतान तो होनी चाहिए। और फिर वो महारानी कुंती जो है वो धर्मराज यमराज को प्रार्थना करती है, उनको आह्वान करती है, और उसी रूप में क्या होते हैं, युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज के रूप सारी चीज को देख के महाराज पांडु इतना प्रसन्न होते, बोलते नहीं एक और एक और एक और। फिर वही वायुदेव को प्रार्थना करते हैं, तो फिर उनसे भीम होते हैं, फिर नहीं मानते। पांडु को बहुत समझाती, बोले हो गया संतान इतना ही बहुत है, बार बार किसी वरदान का दुरुपयोग हो रहा है, ये नहीं मानते। फिर अर्जुन इंद्रदेव से आते हैं, इंद्रदेव का आह्वान करती, फिर उससे अर्जुन होते हैं। माद्री को बहुत दुख होता है कि आप से संतान हो गई, जो मेरा तो नहीं है, तो पांडु तो मेरा बिल्कुल निरादर करेंगे हर जगह। फिर उनके कहने पे कुंती ने माद्री के लिए केवल अश्विनी कुमार को एक बार करते हैं, और उनसे नकुल और सहदेव आते हैं। दोनों बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर दिखने में, बहुत सुंदर होते हैं नकुल सहदेव। अश्विनी कुमार बहुत सुंदर है। अश्विनी कुमार को कहा जाता है वो ये डॉक्टर है, डॉक्टर, किसी को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो अश्विनी कुमार ठीक करते हैं। तो देखिए ये पूरी कहानी बताने के पीछे कारण क्या है, कौन कौन कहाँ से कैसे आया, और कितने इंपॉर्टेंट लेसन हमने सीखा है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। ये यहाँ से हम लोगों को एक एक चीज समझ में आ रहा है। संतानें भी, सत्यवती के पिता ने जो चाहा था वो हुआ, लेकिन देखिए उनके कैसे बच्चे हुए। सत्यवती ने वेद व्यास जैसे अच्छे को भी बुला के करे, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे बच्चे पैदा। तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे उसमें चर्चा का विषय था। तो ये सारा का सारा चीज हम लोगों के लिए बहुत सारे लेसन्स आगे हमको देने वाला है, इसीलिए हम इन सारी चीजों को चर्चा में लिए हैं। और कुंती ये इस तरीके से ये यहाँ पे चला। अब एक एक स्लाइड में आप लोग के लिए और जो बनाया हूँ वो आप लोग को दिखा के फिर इसको हम लोग रुकेंगे, और वो है ये वाला पूरी हम लोगों ने देख लिया था ना, इसको तो हम लोगों ने पूरा देख लिया था ना। तो इस तरीके से ये पूरे एक स्लाइड में सारे लोगों के बारे में चर्चा है। महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह हुआ, और महाराज शांतनु के 2 विवाह, सत्यवती से और गंगा से। तो जो सत्यवती गंगा से जो हुए उससे तो 7 पुत्र हुए, जो कि गंगा में बहा दिए, और 8वां देवव्रत के रूप में। और सत्यवती जो 2 पुत्र हुए, चित्रगंधा और विचित्रवीर्य। तो इस तरीके से ये, तो हम लोग इस पे पूरी चर्चाएं कर चुके हैं, है ना। मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर है आप लोगों को पिक्चर। है ना। ये देखिए, तो ये पूरी चर्चा के पीछे देखिए कहाँ से क्या चीज लिंक है। अब आपको जब वहां पे कथा होता रहेगा, वहां पे जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या करने वाला है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आए। यही इसके पीछे का एकमात्र
कारण है ना। तो ये आज 23 हो चुका है, तो हम लोग पहला श्लोक आज ले नहीं पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कुछ विशेष बातें हैं वो आप लोग को बता के, या आप लोग को कोई प्रश्न होगा तो उसको ले लेंगे, और नहीं तो आज इसको हम लोग यहीं पे विराम करके फिर कल आप लोगों के लिए ये रहेगा प्रश्न। कल के लिए आपकी तैयारी ये है कि पहला श्लोक अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के आइएगा। यदि समय मिला तो हम लोग 2-3 श्लोक लेंगे, और नहीं तो 1 श्लोक में। पहला प्रश्न ना ये है। प्रभु जी, कहानी को, कल वाला कहानी को सुना दो ना प्रभु जी। जी चलिए, तो मैं समय है एक तो सवाल क्या है प्रभु जी? जी सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि संजय से भगवान ने पहला श्लोक क्यों पढ़वाया। यदि ये पूरा का पूरा जो है वो क्या होना चाहिए, भगवान का है, 700 श्लोक भगवान ने कहे, तो संजय से क्यों बुलवाते हैं, ठीक है। और दूसरा कि धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र ने संजय से, नहीं संजय ने नहीं पूछा, धृतराष्ट्र ने बोला, और धृतराष्ट्र संजय से ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और उसके बीच में हुआ, इसके पीछे उसका जानने का उद्देश्य क्या था। धृतराष्ट्र ये जानने के लिए वो क्या बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सव मामका पांडवश्चैव किम अपूर्वत संजय। संजय से पूछते कि मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछने के पीछे क्या कारण, ठीक है। सुनना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पहला क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? धृतराष्ट्र से ये श्लोक क्यों पढ़वाते हैं भगवान, अच्छा है ना भाई। पहला श्लोक संजय भगवान, से। भगवान नहीं, धृतराष्ट्र, संजय नहीं बोलते। धृतराष्ट्र वाचा है ना पहला श्लोक, संजय से अच्छा। प्रश्न करते हैं। प्रश्न धृतराष्ट्र, श्लोक पहले धृतराष्ट्र पढ़ते हैं। तो धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वतः संजय। किम कुर्वत ऐसे दिखता है, लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो किम अकुर्वत है वो एक्चुअल है ना। प्रभुपाद जी ने उसको नीचे लिखा है किम अकुर्वतः संजय, और जब एक साथ पढ़ेंगे तो किम कुर्वतः संजय ऐसे बोलेंगे तो अ उसके अंदर छिप जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कल इसको लेके चलेंगे। मैं बहुत सारी कहानी सुना चुका हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी कौन सी कहानी जो है वो आप लोगों को नहीं सुनाया हूं। वो क्योंकि हम लोग कहानी पहले नहीं बहुत, कृष्ण प्रभु जी, आप सुना चुके हैं प्रभु जी, लेकिन हम लोग बाद में, बहुत बाद में जुड़े हैं तो हम लोग को नहीं मालूम है। इसलिए एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा सब। चलिए एक बहुत सुंदर एक कहानी है। एक बोलते थे गवरिया बाबा, वो वृंदावन में रहते थे, और वो बिहारी जी को ना अपने दोस्त मानते थे, सखा के रूप में मानते थे, और सिर्फ कहते नहीं मानते भी थे। मतलब केवल बोलने के लिए नहीं, जैसे बोलते ना मैं, तू मेरा दोस्त है यार, और जैसे ही वो बोला यार भाई मेरे को थोड़ा सा 5,000 रुपया चाहिए, तो बोले यार ठीक है भाई, दोस्ती अपने जगह है, पैसा मैं नहीं देता, ऐसा नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं वो बिहारी जी को केवल मानते नहीं थे, चरित्र में उतारे हुए थे। और उनका नियम था कि नित्य शाम शयन करवाने जाते थे, और एक शयन आरती, एक बार वो जब शयन आरती करवाने जा रहे थे, तो गली के, जो गली में वो जिस गली से जा रहे थे वहां पे ना खूब सुंदर मोदक बन रहा था। उसकी इतनी खूबसूरत, आप हम लोग भी ध्यान देते ना, कभी कभी जाते रहते तो समोसा कचौड़ी, अरे आलू गुंडा, और फिर रसगुल्ला गुलाब जामुन, इनकी खुशबू आने लगती है, तो बहुत सुंदर खुशबू आते हैं। तो वो क्या करते हैं, 4 मोदक मांग के ना बिहारी जी के लिए ले जाते हैं। वृंदावन के जो भी लोग हैं ना, वो बिहारी जी के भक्तों को बहुत आदर करते थे। वो जो बोलते थे कभी मना नहीं करते, तो वो क्या किए, एक दोने में वो बांट दिए। और जैसे ही वो बाबा वहां जाते हैं, बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे, और वहां बैठकर वो अपना कंबल बिछाए और उस पर बैठ के अपने मन के भाव में खो गए। और वहां बिहारी जी के लिए आरती का समय हुआ, तो वो जो गोसाई जो अंदर भगवान के लिए पूजा करते थे,
वो प्रयास कर रहे थे लेकिन वो खुल नहीं रहा था। वो ठाकुर जी का जो पट है ना वो नहीं खुल रहा था। क्यों? क्योंकि ये मोदक जो है अंदर लगा के गवरिया बाबा जी वो क्या कर दिए थे, लगा दिए थे भोग। अब ठाकुर जी का पट खुल ही नहीं रहा था। सब तरफ इधर उधर सब परेशान हो गए, वो पट खुल ही नहीं रहा था। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य को देख रहे थे कि जो अंदर गोसाई है, जो पुजारी है, वो खोलना चाह रहा है, वो खुल नहीं रहा है। तो पुजारी जी ने लाचारी से उस संत की ओर देखा और उधर गौरिया बाबा बैठे थे, उनसे पूछा। वो संत, वो जो थे ना संत, वो बोले कि वो गौरिया बाबा बैठे हैं ना, उनसे पूछ। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा तेरा यार तो आज दरवाजे नहीं खोल रही हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे, बोले रोम रोम पुलकित हो गया। बाबा बाबा ने कहा जय जय, अब जागो। और बाबा ने पुजारी से कहा अब खोलो। पुजारी से अब वो देखे नहीं खुल रहा है। और इधर ये देवरिया बाबा भयंकर परेशान। फिर वो एकदम पुलकित हो जाते हैं और बोलते हैं अब जाओ 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 खोलो। और जैसे ही जब वो जाते हैं, बाबा पुजारी खोलते दरवाजा का प्रयास करते तो एकदम हल्का सा छूते और दरवाजा खुल जाता है। पुजारी जी क्या करते हैं, आरती करते हैं और बिहारी जी का शयन करवा देते हैं। पुजारी जी के मन में ना ये बात लगी कि मैं इतना प्रयास करके हार गया लेकिन दरवाजा नहीं खुला, अब बाबा के कहते ही दरवाजा खुल गया। बोले कुछ तो बात है। तो वो क्या करते हैं, जो गवरिया बाबा के पास जाते हो, बाबा तुझे तेरे यार की सौगंध है, सच्ची सच्ची बता आज तेरे यार ने क्या खेल खेला। गौरिया बाबा हंसते हुए बोलते हैं, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनके मुंह में भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी, उनका मुंह साफ कर देना। बोले वो मुंह खा ही रहे थे, बोले मैं मुंह धुला के मोदक भरा ही था और आप चिल्ला दिए और मेरा ध्यान टूट गया और दरवाजा खोल दिया। बोले जाके उनका मुंह धुलवा देना। जब वो पंडित वहां जाके देखते हैं तो उनके मुंह में, ठाकुर जी के मुंह में ना लड्डू का जूठा लगा है। गोसाई जो है ना वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बोले मैं तो जिंदगी भर से खिला रहा हूँ कुछ नहीं, और एक बाहर बैठे आप गौरिया बाबा से, उसको देख के बहुत होता है। इस प्रकार से जो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देता है, जो ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, जो उसको अपना वास्तविक प्रेम बना लेता है, वही भगवान की सेवा को समझता है। ऐसे तो हम लोग जितने लोग करते हैं ना वो मैकेनिकल है। गौरिया बाबा अपने जगह में बैठ के सोचिए, वो भगवान को भाव से खिला। तो ये कथा, ये पूरी कहानी सुनाने के पीछे का कारण क्या है? भाव। भगवान को जब भी हम भोग लगाए ना, भाव से लगाए। मैकेनिकल मत करें कि बस ले आए रोटी सब्जी हो गया दे दी, नहीं। आप जब माताएं प्रसाद बनाती है ना, जब फूलता है ना तब भी याद किया करें, भगवान ये आपका रोटी तैयार हो रहा है। घी डालते हैं ना तो भी। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो जितना भी चीज है उसमें घी का, आपके घर में यदि गाय का घी है, गाय का ही घी, भैंस का घी नहीं यूज करते, गाय के घी को सब में जरूर डाला कीजिए। बिना गाय के घी के बिना पवित्र नहीं होता। आप कितनों भी अच्छे से शुद्धता से बनाए, 2 बूंद सब्जी है तो उसमें भी 4 बूंद घी थोड़ा सा डाल दिया कीजिए, वो पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। और मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, जितनी माताएं हैं, दूध हमारे हाथ में नहीं है सही होगा कि नहीं, लेकिन घी सही कर सकते हैं। घर में मलाई निकाल के और घी बना के और उस घी को भगवान की सेवा में सकते हैं, और देखिएगा जीवन में कितना परिवर्तन आता है। जैसे वो गौरिया बाबा के भगवान से सीधे बात, वो पुजारी रोज पूजा कर रहे 3 टाइम, उनसे नहीं। इसी तरीके से ये वो अपना यार मानते थे। वो जब उससे दोना भी ले रहे थे ना, वो खुशबू से अपने लिए नहीं सोचे कि मुझे खाना है, वो बोले यार ठाकुर जी को ये मोदक देना है। आप समझ रहे हैं? तो जब कुछ बनाए, जब कुछ करें, बाजार जाए, कुछ लेने का मन हो, तो सब में किसका होना चाहिए? हमारे ठाकुर जी का चित्त होना चाहिए। और यही कृष्ण भवनामृत है। जब हमारे, जैसे रसगुल्ला में रस होता है, रसगुल्ला का वैल्यू ही नहीं है, रस के बिना रसगुल्ला बेकार है, वैसे हमारा जीवन कृष्ण रूपी रस के बिना बेकार होना चाहिए। मतलब यदि कृष्ण ना हो तो हमको कोई कहीं भी फेंक दे, और हमारे जीवन की वैल्यू 500 रुपए किलो हो जाती है जब कृष्ण रूपी रस में हम डूबे रहेंगे। सब लोग आनंद में रहिए, किसी प्रकार की चिंता में मत रहिए, भगवान के नाम का जप करते रहिए और अपना जीवन धन करिए। अपने आने वाले, अपने साथ में जितने लोग संपर्क में आ रहे हैं उनका जीवन। हरे कृष्णा, हरे बोल।